साथियों, YouTube के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज़ की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कौन सी कुंजी होती है? कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कौन सी कुंजी होती है? ए विकल्प है Ctrl+M, बी है Ctrl+Q, सी है Ctrl+X और डी है टैब्स। तो एक सेल से दूसरे सेल में हमें जाना है तो उसके लिए हम लोग टैब बटन का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा उत्तर डी सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? तो चार्ट के प्रकार में ए विकल्प दिया हुआ है बार चार्ट, बी दिया हुआ है पाई चार्ट, सी दिया हुआ है लाइन चार्ट और डी दिया हुआ है स्क्वायर चार्ट। तो बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट ये सभी चार्ट के प्रकार हैं, लेकिन स्क्वायर कोई चार्ट का प्रकार नहीं होता है, अतः डी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, इक्वल टू AVG 669 का मान क्या होगा? एवरेज पूछा जा रहा है। AVG फंक्शन एवरेज फंक्शन होता है। AVG 669 का मान पूछा जा रहा है क्या होगा? तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9, 6, 15, 5 20 21, यानी कि ये हुआ 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमें मिलेगा 7, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? 7, यानी कि बी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है। चौथा प्रश्न है, इक्वल टू 315 min 502 का मान होगा। इस तरह का प्रश्न है। देखिए, अब यहाँ पर तो मिन फंक्शन है, तो मिन फंक्शन क्या होता है? सबसे मिनिमम वैल्यू को बताता है। तो ये हमारा हो गया 315 अपान मिन। अब इसमें मिन सबसे छोटा कौन सा होगा? 0, यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे उसको तो हमें एक एरर मिलता है, वो होता है #div/0। इस तरह का एरर हमें मिलता है, तो हमारा विकल्प डी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, कैल्क में कोई फार्मूला कॉपी करने पर सेल का एड्रेस बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ए है रिलेटिव सेल, बी है मिक्स्ड सेल, सी है डायनेमिक सेल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रिलेटिव सेल। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, कैल्क में इक्वल टू 100/10/2 का आउटपुट क्या होगा? तो देखिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, यानी कि 100/10 कर देंगे, तो 100/10 करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, और फिर है 2, तो /2 कर देंगे तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 5। ठीक है, तो
हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है इक्वल टू लेन ब्रैकेट में मोहन का मान होगा। लेन फंक्शन है, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि लेन फंक्शन का प्रयोग स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें MOHAN यानी कि 5 वर्ड हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए विकल्प हमारा सही होगा। अगर यही प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता इक्वल टू लेन, हमने लिखा रमेश कुमार, हमने लिखा रमेश कुमार, इस तरह से मैंने लिखा, और इसका मान अगर पूछा जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी अक्षरों को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, रमेश में 6 अक्षर हो गए, के 1 2 3 4 5, और कुमार में 5 अक्षर हो गए, ठीक है, ये हो गए। प्लस एक स्पेस, ये जो है स्पेस की भी गणना इसमें की जाएगी, यानी कि 6 + 5 और +1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस टाइप से अगर है तो हम स्पेस को भी काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है इक्वल टू नाउ फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। नाउ फंक्शन क्या करता है, देखिए ज़रा सा। यह वर्तमान तिथि बताएगा, वर्तमान तिथि व समय बताएगा, वर्तमान समय बताएगा, एरर मैसेज देगा। तो इसका सही विकल्प बी होगा, यानी कि यह वर्तमान तिथि और समय को बताता है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर हमारे दिख रहा है इक्वल टू राउंड 2769.721, -2 का मान होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे -2 है, तो -2 है तो दशमलव के बाद वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दशमलव के बाद वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दशमलव के पहले वाले में आते हैं, तो -2 है तो एक अंक और दूसरा अंक, दूसरे अंक पे क्या है 6 है, यानी कि 5 अथवा 5 से अधिक है तो अगले वाले अंक में क्या होगा, एक जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 और 7 की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। शेष जितने अंक आगे हैं उतने 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, तो हमारा सही उत्तर 2800 आएगा, ठीक है ना। तो ए विकल्प दिया हुआ है 2000, बी दिया हुआ है 2700, सी दिया हुआ है 1500, डी दिया हुआ है 2800, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा डी। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 10वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है इक्वल टू पावर 5, 3 का मान होगा। अब देखिए पावर फंक्शन क्या करता है, इक्वल टू पावर 5, 3 का मतलब है 5 के घाते 3, यानी कि 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पंजे 25, पंजे 125, ये आंसर हमारा 125 आएगा। ए विकल्प दिया हुआ है 25, बी दिया हुआ है 125, सी दिया हुआ है 15 और डी दिया हुआ है कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 125। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। कैसे प्रश्न रहे ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारी वीडियो नियमित रूप से आपको मिलती रहे और आप अपनी ट्रिपल सी की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।